नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट क्वेश्चंस अपने बुक्स में क्वेश्चन नंबर 3 विच इज अक्टूबर 2007 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट कंप्लीट क्वेश्चंस रीड करने के बदले एक एक रीड करता हूँ एंड कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। लिखा है स्टेट whether the following items are capital or revenue or deferred revenue together with brief reasons for your answer. Rupees 51,000 received from an insurance company from suspension of business activities due to bomb blast in the city. सस्पेंशन का मतलब एक तरह से होता है भावुक संवेदनशील। तो इंश्योरेंस कंपनी से ना स्टूडेंट आपको 51,000 रुपीज रिसीव्ड हुआ, आपके बिजनेस को लॉस हुआ ड्यू टू द बम ब्लास्ट। तो ये भी एक तरीके से स्टूडेंट रेवेन्यू है। कैपिटल तो है नहीं कि हम लोग कोई एसेट्स को सेल करके यहां पर पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, या हम कहीं से ऐसा फंड कलेक्ट कर रहे हो जो हमको रिटर्न करना है, ऐसा तो है नहीं। आपने इंश्योरेंस निकाला है या कोई भी XYZ बिजनेस इंश्योरेंस इसीलिए निकालता है कि अगर किसी तरीके से कोई डैमेज होता है उनके बिजनेस को तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे द कंपनसेशन। तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। जितनी बार इस तरीके का इंसिडेंस होगा इंश्योरेंस कंपनी को एक्सपेंसेस देना पड़ेगा। रेवेन्यू रिसिप्ट, आपको स्टूडेंट यहां पैसे मिल रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं हम लोग। रेवेन्यू रिसिप्ट्स as it is in connection with suspension of business activities it is concerned with operation। Second one, a plant worth rupees 7 lakhs is brought by proprietor for business activities। प्लांट लाया, प्लांट इज एसेट्स। अब अगर एसेट्स हम लोग बोले स्टूडेंट तो हमारे लिए बैलेंस शीट आइटम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्विजिशन में ऑफ एसेट्स बोल सकता हूं। तो ये है आपके लिए कैपिटल एक्सपेंस। As it bring into existence new assets। इसने क्या किया आपके लिए? न्यू एसेट्स लाया। A dealer in timber acquired wood worth rupees 3 lakhs and made furniture out of its total cost 375 and sold to customer 4,50,000। अब स्टूडेंट ये जो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन का नेचर ही है फर्नीचर सेल करना, फर्नीचर का बिजनेस है। अब फर्नीचर सेल्स करने के लिए स्टूडेंट डेफिनेटली इनको अगेन वुड परचेज करना पड़ेगा, लकड़ी परचेज करना पड़ेगा। तो ये इस बिजनेस के लिए रिकरिंग नेचर का एक्सपेंसेस है, रोज रोज होने वाला एक्सपेंसेस है। इनको अपना फर्नीचर का बिजनेस कैरी करना है तो डेफिनेटली लकड़ी इनको फ्रीक्वेंटली परचेज करना पड़ेगा। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस स्टूडेंट
ये है रेवेन्यू एक्सपेंस परचेज ऑफ टिम्बर for making furniture for sales is recurring nature. ये रिकरिंग इन नेचर है स्टूडेंट। इनके लिए टिम्बर परचेज करना, वुड परचेज करना, ये इनके लिए मटेरियल्स है, तो ये अगेन और अगेन होने वाली चीज है। incurred rupees 1 lakhs on research of new product which did not materialize. incurred rupees 1 lakhs for research of new product. ये रिसर्च कर रहे हैं किसी एक न्यू प्रोडक्ट करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये जो भी एक्सपेंस कर रहे हैं, इसका अगर इनको बेनिफिट्स भी मिलता है तो बेनिफिट्स डेफिनेटली मोर देन 1 ईयर के लिए रहेगा, और इस एक्सपेंस को हम नंबर्स ऑफ ईयर में राइट ऑफ करेंगे। ये विद इन ईयर भी नहीं रहेगा और ये नंबर्स ऑफ ईयर्स तक सालों साल भी नहीं चलने वाला है। मतलब 4-5 इयर्स में इस एक्सपेंस को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करेंगे। तो दिस इज एक्सपेंडिचर विच इज फॉर मोर देन 1 ईयर बट नॉट मेनी ईयर, नंबर्स ऑफ ईयर के लिए एक्सपेंसेस नहीं है। ये होगा स्टूडेंट डिफर्ड रेवेन्यू। डिफर्ड रेवेन्यू deferred revenue expenditure, it should be written off. It should be written off. In 3-4 years. या सिर्फ आप लिखो it should be written off in numbers of years. इसको हम numbers of years में क्या करेंगे स्टूडेंट, राइट ऑफ। Heavy repair to the roof of the building, rupees 1 lakh in protection against rain. मतलब बारिश से बचने के लिए छत का हम लोगों ने क्या किया, मरम्मत कराया। लेकिन लिखा क्या है स्टूडेंट, हेवी रिपेयर्स ऑफ रूफ। अभी हम लोग ने जो रिपेयरिंग कराया वो हेवी रिपेयरिंग कराया, काफी ज्यादा पैसे हम लोगों ने खर्च किए। तो अब स्टूडेंट ये जो पैसे हमने खर्च किए, इससे बिल्डिंग का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, बट इसका बेनिफिट्स भी हमको मोर देन 1 ईयर के लिए होगा। तो एग्जैक्ट लास्ट वन, डिफर्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू भी नहीं होगा क्योंकि इसका बेनिफिट सिर्फ हम लोगों को विद इन ईयर के लिए नहीं है। एक बार आपने अच्छे पैसे खर्च करके अच्छे से मरम्मत करा लिया तो डेफिनेटली उसका 4-5-6-7 इयर्स तक आपको उसका बेनिफिट्स क्या होता रहेगा, मिलता रहेगा। तो दिस इज डिफर्ड रेवेन्यू। Benefits of this expense more than a year. 6. Carriage and freight paid for bringing machine 12,000 to be used in a factory for manufacturing purpose. अगर स्टूडेंट हम लोग फ्रेट और कैरेज मटेरियल्स के लिए देते या फिनिश गुड्स को मार्केट में लेकर
जाकर सेल्स करने के लिए देते, तो ये एक्सपेंसेस रेगुलर इन नेचर का एक्सपेंस है, तो ये आपका रेवेन्यू होता है। लेकिन इस समय जो हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं वो हम लोग मशीन को अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए कर रहे हैं। अकाउंट्स में हम लोग ने स्टूडेंट पढ़ा कि व्हेनेवर वी परचेज एनी एसेट्स एंड रिलेटेड दैट एसेट्स, जो भी हम खर्च करेंगे दैट अमाउंट वी एड विथ दैट एसेट्स, वो कैरेज कॉस्ट उस एसेट्स के कॉस्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर 6, कैपिटल एक्सपेंसेस, कैरेज एंड फ्रेट कॉस्ट, carriage and freight cost increase the cost of machine, हमारे मशीन के कॉस्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। पेमेंट ऑफ लीगल फीस टू एडवोकेट for preparation of purchase agreement of land, once again exact like the last one की तरह, ये भी जो हम एक्सपेंस कर रहे हैं ये एक्विजिशन ऑफ एसेट्स के लिए कर रहे हैं। दिस एक्सपेंडिचर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कैपिटल एक्सपेंस, दिस expense for purchase of assets which increase the cost of assets, जो हमारे assets के कॉस्ट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। Wages paid to worker in irrigation of new machine in own plant, once again same, हम लोग मशीन के लिए once again से पैसे खर्च कर रहे हैं। मशीन का रिपेयरिंग नहीं करा रहे हैं स्टूडेंट, मशीन को स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, मशीन के लिए कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस एक्सपेंस increase cost of machine, ये हमारे मशीन के कॉस्ट को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मींस वी एक्वायर द एसेट्स, और एसेट्स एक्वायर करना कौन से एक्सपेंस में आता है स्टूडेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट आइटम है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है, वी गेट द बेनिफिट्स नंबर्स ऑफ ईयर्स तक, ये बार बार होने वाला एक्सपेंसेस नहीं है। दैट्स वाई ये कौन सा आपका एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप ओके स्टूडेंट। तो मैंने एक रीजंस लिखा है, आप चाहिए तो एटलीस्ट इसमें 2 रीजंस लिख सकते हो। जितने भी मोस्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उसके लिए आप लिख सकते हो नॉन रिकरिंग इन नेचर, जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं उनके लिए आप लिख सकते हो रिकरिंग इन नेचर, जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं उनके लिए लिख सकते हो बेनिफिट्स फॉर मेनी ईयर, जितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं उनके लिए लिख सकते हो बेनिफिट्स फॉर दिस एक्सपेंस इज विद इन अ ईयर। तो एक कॉमन रीजंस हैं जो आप कहीं पर भी क्या कर सकते हो स्टूडेंट, लिख सकते हो। आई होप ये तीनों क्वेश्चन समझा होगा, और अगर तीनों क्वेश्चन समझेगा तो शायद स्टूडेंट इसके बाद के क्वेश्चन आपको और ज्यादा इजी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।